पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कीमतें अगले 15 दिन तक लागू रहेंगी। एलपीजी की कीमतों में कमी, फी किलो 7 रुपये 51 पैसे कमी की गई। नई कीमत 191 रुपये 80 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता हो गया। माह जुलाई के लिए ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इत्तलाक आज से हो गया। बिजली के घरेलू सार्फिन को एक और रिलीफ देने की कोशिश। जुलाई 2025 से बिजली बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर तवानाई व इस्तखारी का चारों वज़राए आला को खत लिखा। बिजली बिलों के जरिए मुतादिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों की वसूलियों से पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं। बिजली के ज़्यादा नर्ख पहले ही बड़ा चैलेंज और मुख्तलिफ लेवीज़ का इजाफी बोझ बिलिंग के ढांचे को पेचीदा बनाता है। हुकूमत सार्फिन से सिर्फ बिजली की कीमत वसूल करना चाहती है। बिजली में सिर्फ बिजली के असल खर्च को जाहिर करें, यही हमारा हदफ है। सूबे मुतबादिल ज़राए से ड्यूटी वसूली के तरीक़े तजवीज़ करें। शहर इक़्तिदार में काली घटाओं का राज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मजीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पठुहार और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। मुसाखिल, बारखान, खुजदार, कल्लात, मस्तूंग में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियों के बाद कराची में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज खत्म। पुलिस से मुज़ाकरात कामयाब। ज़ेर हिरासत मुज़ाहिरीन भी छोड़ दिए गए। मुलाजमीन का मुतालबात पूरे न होने पर दोबारा एहतजाज किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन इत्तेहाद की रेड जोन जाने की कोशिश पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने पहले आंसू गैस के शेल फायर किए, लाठीचार्ज किया, फिर वाटर कैनन से धो दिया। मुजाहिरीन ने दोबारा रेड जोन जाने की कोशिश की तो पुलिस ने कई को धर लिया। एक बार फिर शेलिंग की गई। शेलिंग की जद में आने वाले मुतादिद राहगीरों की हालत खैर हो गई। लेडी पुलिस एहलकार भी बेहोश हो गई। एहतजाज के बाद ट्रैफिक जाम रहा। नज़ारे ले मुसीबत में कैसे फंसे, दरियाए सवात यकदम कैसे बिखरा। सवात में बड़ी गफलत बड़े साने की वजह बनी। मुकामी ठेकेदार की जानिब से दरिया का रुख मोड़ने का इंकशाफ। आरजी बंद बांध कर दरिया का रुख मोड़ा गया। बारिश के बाद बहाव तेज हुआ तो बंद बर्दाश्त न कर सका। बिफरी लहरों ने दरिया में मौजूद सयाहों को निकलने तक का मौका न दिया। इंतजामिया की बेगफलत बेनकाब। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर मंगवाने के लिए बर वक्त राब्ता ही न किया गया। एयर एम्बुलेंस में भी माहिर अमला न था। इंतजामिया बर वक्त राब्ता करती तो हेलीकॉप्टर 25 से 30 मिनट में पहुंच सकता था। कीमती जानों को भी बचाया जा सकता था। हुकूमती तहकीकाती टीम ने मुअत्तल 6 अफसरान के बयान कलम बंद कर लिए। डिप्टी कमिश्नर सवात, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर, जिले रेस्क्यू ऑफिसर और TMO के बयान रिकॉर्ड। मुअत्तल जिले रेस्क्यू ऑफिसर सवात ने शवाहिद के साथ कमेटी को तफसील से आगाह किया। मुअत्तल अफसरों ने कमेटी को बताया, कालाम से रैला आने की इत्तला दी गई। पहली कॉल मौसूल होने के बाद 19 मिनट में रेस्क्यू अमला पहुंचा। पानी का तेज बहाव और मशीनरी न होने से ताखीर हुई। दरियाई सवात के किनारे तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ना रुका। फिजागंज रोड पर दरिया के किनारे मुतादिद दुकानें और ढाबे मस्मार। दरिया किनारे तफरीही पार्क को भी जिले इंतजामिया ने मस्मार कर दिया। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम के होटल की दीवार का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। मेंगोरा बाईपास पर तमाम तजावुजात खत्म। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 40 मकामात पर तजावुजात हटाई जा चुकी। तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। साने के बाद KP हुकूमत के नए इकदाम। डिविजनल हेडक्वार्टर्स के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का फैसला। साने सवात में लापता एक लड़के की तलाश जारी। 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की दस्तआमद। साने सवात में जांबा अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की। PTI के सलमान अकम राजा भी डस्का पहुंचे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से सवात वाक़े में सयाहों की जान बचाने वाले नौजवानों की भी मुलाकात। गवर्नर का दोनों नौजवानों को अपनी जानिब से उम्रे पर भेजने, सिविल वार्ड के लिए सिफारिश का ऐलान। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकतब। अदालत ने किशन गंगा
रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर इजाफी फैसला सुनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आलमी सालिसी अदालत ने करार दिया है कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। अदालत ने कहा वो मुकदमे को बरवक्त मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने का इख्तियार रखती है। भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के ऐलान के बाद अदालत ने इजाफी फैसला जारी किया। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं सालसी अदालत का फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि भारत या पाकिस्तान कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहदे की बुनियाद पर असर पड़े। तवक्को थी भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। कराची में 13 करोड़ की डकैती मुअम्मा बन गई। टिकटॉकर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पुरस्कार खामोशी। पुलिस लूटी गई रकम, सामान और वारदात में इस्तेमाल गाड़ी का सुराग ना लगा सकी। मुद्दई मुकदमा सालिक और नामजद मुलजिम शहरियार के दरमियान राब्ते का इंकिशाफ। दोनों एक ही जिम में वर्जिश करते, स्नूकर क्लब में भी साथ वक्त गुजारते। जराये के मुताबिक एक माह कबल दोनों के दरमियान झगड़ा भी हुआ। डकैती के मुकदमे में 3 खवातीन और 2 मर्द नामजद। गिरफ्तार अफराद दर हकीकत 5 बहन भाई हैं। अमरीका ने शाम पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां उठा ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस का कहना है साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। कॉन्सर्ट में इसराइली फौज के खिलाफ नारे क्यों लगाए? अमरीका और बरतानिया तिलमिला उठे। 2 बरतानी रैपर्स के खिलाफ इकदाम। अमरीका ने वायलन बैंड के तमाम मेंबर्स के वीजे मंसूख कर दिए। बरतानिया में भी पॉप वायलन और नीकैप के खिलाफ तहकीकात का आगाज। इसराइल के गजा में हमले। कैफे पर हमले में 30 अफराद शहीद, खवातीन, बच्चे और सहाफ़ी भी शामिल। ईरान से जंगबंदी के बाद इसराइल की गजा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। शुमाली गजा के गुंजानाबाद इलाकों को फौरी खाली करने का हुक्म। शदीद गर्मी ने यूरोप वालों की बस करा दी। कई ममालिक का दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब पहुंच गया। इटली, यूनान, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल समेत मुख्तलिफ ममालिक में शदीद हीट वेव। मुतादिद मकामात पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इटली में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया। रोम में हीट वेव के दौरान 2500 फवारे नस्ब। पेरिस में साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड पारा 35 को छू गया। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना तौर पर आग लगने की वार्निंग भी जारी। 12 जजों के दस्तखत के साथ ऑर्डर ऑफ दी कोर्ट जारी किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस का फैसला 12 जजेस के दस्तखत के साथ जारी करने की इस्तदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से दरखास्त हामिद खान ने दायर की। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त वसूल करने से इनकार कर दिया। पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है हम अदालतों में इसलिए आते हैं ताकि कानून पर अमल हो। 26वीं तरमीम के बाद किसी को भी अदालतों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वजीर आला पंजाब है, उनको मरी में 23 अफराद जांबाग हुए थे बर्फ में, उस पर इस्तीफा देना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको शायद अपना सूबा नजर नहीं आ रहा, उनको भी मुरद इल्जाम और एहतसाब के कटेन में लाना चाहिए। जोश में बैरिस्टर सैफ गड़बड़ कर बैठे। बुजदार दौर की गफलत का जवाब मरियम नवाज हुकूमत से मांग लिया। मरी में सयाहों की हलाकत पर मरियम नवाज से इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने जनवरी 2022 की बात की। कहा जो मरी में 23 अफराद जाम भाग हुए थे उस पर भी मरियम को इस्तीफा देना चाहिए। 2022 के शुरू में उस्मान बुजदार की पीछाई हुकूमत थी। एक और अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में पाकिस्तान पहुंच गई। अमरीकी खातून और दिलोयर के रिहायशी साजिद अली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों के दरमियान कई बरस से दोस्ती, शादी करना चाहते हैं।
अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तनसीबात को खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का सीनियर ईरानी हुकाम के दरमियान हुई गुफ्तगू की बुनियाद पर दावा, हमलों ने ईरानी एटमी प्रोग्राम को कुछ महीने पीछे कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा, नामालूम ईरानी हुकाम जानते हैं जौहरी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचा है। ज़हरान ममतानी में न्यूयॉर्क बने तो फंड्स नहीं देंगे। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ममतानी कम्युनिस्ट है, ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। अगर ममतानी जीत गए और मैं दोबारा सदर मुंतखब हुआ तो ज़हरान को ठीक काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैं न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममतानी की तरतीब। कहा, कम्युनिस्ट नहीं, अमीर अफराद पर टैक्स बढ़ाने का हामी हूँ। मेरा नहीं ख्याल अमरीका को अरबपतियों की ज़रूरत है। अजहर महमूद टेस्ट टीम के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। साबिक ऑलराउंडर मौजूदा मुआहदे के इख्तिताम तक काम करेंगे। अजहर महमूद अरसे से टीम की स्ट्रेटेजिक कोर का अहम हिस्सा हैं। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह दिलजीत की हिमायत में सामने आ गए। सरदार जी 3 पर बात करते हुए कहा, बीजेपी की गंदी चालें दिलजीत पर हमले के मौके की तलाश में थीं। हानिया आमिर को फिल्म से ना निकालने के फैसले की हिमायत करता हूँ। और क्या आनिया के इनकार पर शाहमीर सुहाना से शादी के लिए तैयार होगा? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा तेरा आंगन में नया मोड़। अजफर रहमान, नेहा राजपूत, मेहरबानो और सुबहान आवान ने ड्रामे के हर सीन में जान डाल दी। देखिए ड्रामा टेढ़ा आंगन हर पीर, मंगल और बुध की रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।